No, that's true. In 2021, in 2000, Carry on. एक तरफ अकाल, विभाजन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा, लाखों की तादाद के लोगों को जान गंवाने पड़े, सारे देश में तही तही मच गई थी। आज भी देखिए कश्मीर में हमारे फौजों को जान गंवाने पड़ती। इसमें तो यह साबित होते हैं उस दिन हमारी तरफ से जो शंका जाहिर किए थे वो शंका सही है। एक तरफ मणिपुर, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जल तो रहे हैं दोनों, और हम जल तो रहे हैं। जब G20 की सम्मेलन हुआ करते थे उस समय भी उन्होंने कहा ये अच्छा है हमारे देश के लिए। वो मौन नहीं थी, लेकिन बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थी। फर्क यही है। ये नरेगा के खिलाफ कटुक्ति करते हुए कहते थे किसी ने ये मरेगा, ये नरेगा नहीं ये मरेगा, लेकिन नरेगा मरे नहीं, नरेगा जिए हैं। सर, ये पार्लियामेंट में कभी भगत सिंह जी एक बम फेंका था, लेकिन किसी को आहत करने के लिए नहीं, ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए। 1929 में सर ये सदन में हमला हुई थी। 2001 साल में आतंकवादी ने हमला किया था। हमारे वॉच एंड वार्ड और सारे लोग ये आतंकवादी हमला को रोके थे। आज हम सब के लिए हमारी तरफ से श्रद्धा अर्पण करना चाहते हैं। ये सदन के सारे मेंबरों के साथ साथ हमारे जितने स्टाफ है सर, ये मेहनत करते हुए आज इस सदन को इतना गरिमामय बनाया है। सर आप सुन के चौंक जाओगे सर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की ये प्राइम मिनिस्टरशिप को संभाला, ये देश को अगुवाई करने के लिए तैयार हुई, तब हिंदुस्तान की हालत क्या थी जानते हैं सर? हमारे आयु थी महज 32 साल, हमारा साक्षरता थी महज 12%। सर पर कैपिटा हमारा रोजगार क्या था जानते हैं सर? सिर्फ 245 रुपया। आप सोचिए, एक तरफ अकाल, विभाजन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा, लाखों की तादाद के लोगों को जान गंवाने पड़े, सारे देश में तही तही मच गई थी। उसी कठिन हालत में जवाहरलाल नेहरू साहब को ये सरकार को संभालने पड़ी। और उस समय की हमारे आर्थिक हाल को भी अब देखिए कि रोजाना हमारी देश की हर व्यक्ति को रोजगार थी सिर्फ 245 रुपया। सर आज 14-15 साल तक ये देश की हर व्यक्ति की रोजगार बढ़ाया गया था 72,000 रुपया, अभी उससे और बड़ी होंगी। किसका मतलब किस जगह से उन्होंने शुरू किया था और किस जगह पहुंचे। इसीलिए उन्होंने कहा था उसी दिन कि लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ट्रीस्ट विद डेस्टिनी एंड द टाइम कम्स व्हेन वी विल रिडीम आवर प्लेज। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग थे सारे ने ये शपथ ली थी कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, और देश आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे। सर चंद्रयान की बात हो रहे थे, आपको जानकारी देना चाहते हैं 1946 में हमारे देश की आजादी के पहले ये नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च कमेटी बनाया गया था। 1948 से हमारे देश में ये नेहरू जी के नेतृत्व में हम सिर्फ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आज की साइंस विज्ञान की तरफ हम आगे निकलते हुए हमें ये देश के लिए क्या किया सर? ये देश के लिए बनाया इसरो। विक्रम भाई साराभाई की अगुवाई में, नेहरू जी की दर्शन से ये इसरो बने, आज नहीं 1964 में। और हमारे देश में 1975 में आर्यभट्ट
हम लोग सैटेलाइट आसमान में भेजा था, लेकिन आज इसरो को हम क्या कहेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च कहेंगे और क्या कहेंगे पता नहीं। कहां से लाए गए भारत और इंडिया, तरह तरह की बातें। सर मैं दोबारा ये सरकार को ये जरूर ये कहना चाहते हैं सर, नहीं ये तर्क नहीं, इसरो की बात कहते हैं। सर सदन में चर्चा होगा, वो भी स्वतंत्र की मुद्दे पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पे, और महात्मा गांधी जी के नाम की जिक्र नहीं होने से तो अच्छा नहीं लगता है। सर हमें वाजपेयी जी को भी बहुत श्रद्धा करते थे, अभी भी करते हैं। सर उन्होंने दिखाया ताकत। 1974 में इंदिरा जी पोखरान में एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे। सर उस समय से विदेशों की ताकतों ने हमें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास की, लेकिन अटल जी रुके नहीं। नरसिम्हा राव की जमाने में भी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए सोचा गए थे, लेकिन इसको साकार किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उसके साथ साथ ये भी संदेश दिया देश सारे दुनिया को कि नो फास्ट यूज पॉलिसी हम अपना रहे हैं। सर उसके पहले हमारे खिलाफ सारे पाबंदी लगाए रहे थे, उसको हटाने के काम किसने किया था? हमारे मनमोहन सिंह जी, जिसको कहते थे कि मौन रहते हैं, उन्होंने मौन नहीं रही। जब G20 की सम्मेलन हुआ करते थे उस समय भी उन्होंने कहा ये अच्छा है हमारे देश के लिए। वो मौन नहीं थी, लेकिन बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थी, फर्क यही है। सर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किसकी अगुवाई में हुई बताइए? सर इसी सदन में इस चेयर में बैठा होते हुए सोमनाथ चटर्जी साहब देश के लिए वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को समर्थन किया और अपने पार्टी को नकार दिए थे। तो ये उदाहरण है। तो ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील अगर नहीं होते तो आज अमेरिका देश हमारे साथ इतना जुड़ाव ना दिखाते। ये भी हमें विचार करना पड़ेगा। सर हमारे इस पार्लियामेंट में क्या क्या हुई सर, छोटा सा मैं ब्यौरा देना चाहते हैं। सर देखिए, सर इस सदन में सर 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पारित हुई थी, टू एंश्योर दैट पीपल आर गिवन द राइट टू वोट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हुई थी हमारे देश में क्रांति के स्वरूप से, एक क्रांति के रूप से, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। आज तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। शुरुआत हमारे स्वर्गीय राजीव जी ने किए थे, शायद हम सबको ये याद में रखना चाहिए। C.डॉट से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने भी एवोल्यूशन होते हैं, इसका पीछे क्या इतिहास है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हिस्ट्री को हम भूलना नहीं चाहिए। सर आज देश में 3 सरकार है, केंद्र की सरकार, सूबे की सरकार, ग्राम की सरकार, लोकल सरकार। ये क्रांति, इट वाज ए सोशल रेवोल्यूशन। ये नरेगा के खिलाफ कटुक्ति करते हुए कहते थे किसी ने, ये मरेगा, ये नरेगा नहीं, ये मरेगा। लेकिन नरेगा मरे नहीं, नरेगा जिए हैं। और नरेगा से हमें ग्रामीण लोगों को हमें भी ग्रामीण लोगों को इसके सहारे जीने का मौका मिलते हैं। सर राइट टू एजुकेशन एक्ट और एक क्रांतिकारी विधेयक पारित किए गए 2009 साल में। सर द इश्यू इज, सर जानते हैं गरीबी बढ़ रहे हैं, सारा देश में गरीबी बढ़ रहे हैं। सर पॉवर्टी इंडेक्स में 117 की देश के अंदर हम 107 में आ गए। सर कभी हमारे देश को देखते हुए ड्रेज और अमर्त्य सेन ने यह कहा था कि इट लुक्स लाइक द आइलैंड ऑफ कैलिफोर्निया इन ए सी ऑफ सब सहारन कंट्री। इसलिए हमारा ये गरीबी को सबको चूकता है। एक तरफ बढ़ते हैं कुछ चुनिंदे लोगों ने, लेकिन दूसरी तरफ हमारा गरीबी भी बढ़ते जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। सर बाद में क्या देखा हमने, बाद में हमें विरोध करने पड़े, क्योंकि सदन के अंदर विरोध करने का अधिकार तो हमें है, और विरोध करने के अधिकार हमारे संविधान भी हमें देते हैं।
सर यूएस न्यूक्लियर डील जब चर्चा होते थे, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था इस सदन में, तो कौन सा पार्टी कौन सा पक्ष में थे, शायद आपसे ज्यादा जानकारी है। मैं आज इसी शुभ एक अवसर पर किसी को और नहीं बोलना चाहते, ये मुद्दे को भी हमें आलोचना जरूर की थी। कश्मीर हमारा अंग है सर, आज भी देखिए कश्मीर में हमारे फौजों को जान गंवाने पड़ती, इसमें तो यह साबित होते हैं उस दिन हमारी तरफ से जो शंका जाहिर किए थे वो शंका सही है। सर आज मैं ये चाहता हूं कि हमारे सदन के अंदर हमारे जो रणकुबड़े जो फौजों ने वहां जान गंवा रहे हैं, उसके लिए कम से कम हम थोड़ा सा मौन व्रत करते थे, थोड़ा सा साइलेंस ऑब्जर्व करते थे, अच्छा होते सर। एक तरफ मणिपुर, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जल तो रहे हैं दोनों, और हम जल तो रहे हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो सिर्फ एक झांकी है, हमें बहुत कुछ करना बाकी है सर। और एक देखिए, और एक डिविजिव लेजिस्लेशन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड एनआरसी, तो इस तरीके की डिविजन लेजिस्लेशन के विरोध हम लोग किए हैं सदन के अंदर। जो हम किए हैं बताते हैं सर, हम लोग विरोध किए हैं, ये फार्म लोग के चलते हम विरोध किए हैं, और हमारे विरोध के चलते, देश की किसानों की विरोध के चलते ये सरकार को फिर वापसी तो लेने पड़ी सर। फिर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग तो विरोध किए थे सर, जो किए हैं हम बजा क्या है बता दिए हैं सर, और ये सारे हमारी तरफ से बात रखे गए हैं सर। आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वोमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं, और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वोमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए, ये हमारी देशवासियों की मांग है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे सर। बस हो गए सर। मैं ये कहना चाहते हैं सब देश के हम ये कहना चाहते हैं सर, ये हमारे अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है, हमारे लिए बहुत सारे अवसर भी है। तो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी के बीच मैं ये कहना चाहते हैं कि आज देखिए एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ कर सकते हैं सर। देयर आर फियर्स ऑफ एन एम्बिशन टू एस्टैब्लिश ए वन पार्टी डिक्टेटरशिप, ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। दिस हैज लेड टू द साइडलाइनिंग ऑफ द ऑपोजिशंस रोल इन पार्लियामेंट, डिस्टेबिलाइजेशन ऑफ ऑपोजिशन लेड गवर्नमेंट through tactics like the purchase of members of legislative assembly and the selective use of central agencies such as Enforcement Directorate, CBI, Income Tax Department against opposition leaders and ministers. Furthermore, the devaluation of parliament and the erosion of parliamentary procedure have become particularly pronounced during the second term of this dispensation. No, that's true. In 2021, अच्छा मान लिया आप अच्छा ठीक है, तो है तो that means carry on. हम चाहते हैं कि सदन की जो गरिमा, वो गरिमा बरकरार रही है सर। आज स्पेशल सेशन है, ये नॉर्मल सेशन है, क्या है किसी को पता नहीं। हमें बाहर से मीडिया वालों के हवाले से पता चलता कि स्पेशल सेशन है या नहीं सर। जब मिडनाइट सेशन होते हैं, जैसे कि आजादी के दिन हुई थी 14-15 अगस्त, वैसा मिडनाइट, उसमें चर्चा नहीं होते। जैसे कि जीएसटी के लिए नरेंद्र मोदी जी किए थे, चर्चा नहीं होते, लेकिन बाकी स्पेशल सेशन में चर्चा होते। लेकिन इसके साथ साथ बाकी लेजिस्लेशन नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ 8-9 सारे मुद्दे को आप शामिल किए हैं। पता नहीं इस तरीके की कैसे आप सदन को गरिमा को बरकरार रखेंगे। क्वेश्चन आवर में हमें शामिल होने का मौका नहीं है, जीरो आवर उठाने का मौका नहीं है, फिर आप कहते हैं कि गणतंत्र की गरिमा को बजाय रखना चाहिए। सर ओल्ड से न्यू हम जाते हैं, ओल्ड को हम भूलना नहीं चाहते। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड सर। देयर इज अ सेइंग दैट ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड, ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड। अकॉर्डिंगली ओल्ड हाउस इज बेस्ट टू बस। हम नया सदन में जाएंगे लेकिन पुराने को याद में रखेंगे सर। फिर एक बार कहना चाहते हैं, हमारे राजेश खन्ना जी बाबू मोशाई एक पिक्चर थे, उसमें कहा था जिंदगी
बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। हम रहे या ना रहे, लेकिन आज सदन के अंदर हम जो करते जा रहे हैं, अगले दिन हमारा पीढ़ियों ने इसको याद रखेंगे। इसलिए जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। ये बात कहते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूं।